जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कन्हैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी और ये इसका पार्ट 3rd वीडियो है। तो यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी, संपूर्ण तैयारी। अगर 90 प्लस स्कोर है मैथ में प्राप्त करना तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। दो क्लास में हमने खत्म कर चुका हूं इससे संबंधित सारे फॉर्मूलों को। आज हम कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उन प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। आपके सामने ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपको इस बार जरूर आने वाला है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC का अंतःकोण है। अंतःकोण की बात कर रहा है, मतलब कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके का और इस ट्रायंगल में ये A है और ये B है और ये C है और ये इसका अंतःकोण है। अंतःकोण में किस स्थिति में आपने पढ़ा था? त्रिभुज A प्लस कोण B प्लस C बराबर 180 डिग्री। अंतः तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, आप लोग पढ़े हैं। बस इसी फॉर्मेट को लेकर हम इसको सिद्ध करने वाले हैं कि tan B प्लस C बटा के 2 बराबर cot A प्लस A बटा का 2 होगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए कि जब दोनों ओर 2 से भाग देने पर, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि प्लस B प्लस C बटा का 2 बराबर 180 बटा का 2, यहां से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90। इधर बच जाएगा आपका A प्लस B प्लस C बटा का 2 बराबर इधर 90 बटा का 2, सॉरी 90 बटा का 2 नहीं, ओनली 90। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर हमको B और C रखना है। तो चलिए B और C को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके चल जाते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं B प्लस C बटा का 2 इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं 90 माइनस A बटा का 2। कोई दिक्कत है यहां पर आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए अब करना क्या है कि बोथ साइड हमको 10 जोड़ देना है। तो चलिए दोनों ओर 10 जोड़ने पर, जब दोनों ओर 10 जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो चलिए इस साइड भी 10 जोड़ते हैं, तो इधर हो जाएगा tan B प्लस C बटा का 2 और इक्वल टू इधर हो जाएगा tan 90 माइनस A बटा 2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आप लोगों ने पढ़ा था, देखिए यहां पर ये tan है, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा। कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा। अब देखिए यहां पर थीटा का मान क्या है? थीटा का मान a/2 है। थीटा का मान a/2 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं tan B प्लस C बटा का 2 इक्वल टू cot 90, cot क्या हो जाएगा? cot a/2। ये लीजिए, आपका जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। देखिए यही आपको प्रूव करना है, प्रूव्ड। क्लियर? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर से एक बार समझा लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा था कि अंतःकोणों का योग आपका है, जो मालूम होगा कि त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है उसका योग होता है 180 डिग्री। तो ये तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो गया। जब ये तीनों कोणों का योग 80 डिग्री हो गया, मतलब कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, दोनों ओर 2 से भाग दे दिए। दोनों ओर 2 से भाग दे दिए, तो दोनों ओर जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? फिर यहां पर आप दोनों ओर 2 से भाग देंगे तो इधर भी भाग दिए, तो इधर कट कर 90 आ गया, इधर हो गया A प्लस B प्लस C बटा का
2। इधर हमको b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी को इधर रख दिया और a को इधर लेके चला। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन मत कीजिएगा, अगर हम इसको याद कीजिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा का 2, b बटा का 2 और c बटा का 2। एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा abc का 2, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिए। अब देखिए ये इधर हो गया 90 माइनस थीटा, अभी 90 माइनस a बटा 2 आ गया। अब इसको क्या करना है कि यहाँ tan लगा हुआ है ना जी, तो चलिए दोनों ओर tan जोड़ देते हैं। जब दोनों ओर tan जोड़ देंगे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर आप पढ़ेंगे cot थीटा, तो cot थीटा हो गया और tan b प्लस c बटा 2 बराबर आपका हो जाएगा cot a बटा 2। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो चुका है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का बहुत सा धांसू क्वेश्चन आने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए एकदम सेम चीज में आज का ये आपका दूसरा प्रश्न, यही आपको सिद्ध करना है कि cos a प्लस b बटा का 2 बराबर c बटा का 2। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल इसी विधि से होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत बदलाव होगा और बदलाव होने के बाद हम इसको हल कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम है, सिर्फ थोड़ा सा ये वैल्यू चेंज हुआ, मान चेंज हुआ। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे उसमें किए थे उसी तरह इसमें भी होगा। a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। जल्दी से आप इसको वीडियो पॉज करके आप बना लीजिए, हम तब तक फिर बताते हैं। फिर दोनों और 2 से डिवाइड कर देंगे, कर दिए। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इधर देखिए अगर आपको a प्लस b है तो हम a प्लस b को इधर छोड़ देंगे, तो a प्लस b बटा का 2 इक्वल टू इधर लिख सकते हैं 90। इधर बच गया कौन चीज c, तो प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा c बटा का 2। सेम चीज हो गया, सेम चीज हो गया, सेम चीज हो गया। अब क्या करना है, यहां देखो यहां क्या है cos, तो चलिए ना दोनों ओर cos को जोड़ देते हैं। दोनों ओर cos जोड़ने पर, दोनों ओर cos जोड़ने पर, तो चलिए दोनों ओर cos जोड़ते हैं, cos इधर भी जोड़ते हैं, तो cos a प्लस b बटा का 2 इक्वल टू cos 90 माइनस c बटा का 2। कोई दिक्कत है? आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा, आई होप। चलिए देखिए यहां पर है cos, ये 90, और इसको हम अगर थीटा मान लेते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो चलिए sin थीटा में चेंज हो जाएगा, तो चलिए बच गया आपका cos a प्लस b बटा का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin c बटा का 2। चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव करना है। देखिए प्रूव हो चुका, देखिए प्रूव हो चुका है, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? आई होप क्लियर है, क्लियर है। चलिए जल्दी से क्लियर है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ये प्रश्नों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप हमारे साथ बने हैं क्योंकि आपको चाहिए 90 प्लस स्कोर इस बार मैथ में। तो नंबर 3 है सिद्ध करने वाला प्रश्न। सब सिद्ध करने वाले प्रश्न को पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे बारी बारी से। तो आज हम कोशिश करते हैं कि सिद्ध करने वाला जो भी प्रश्न है मेरे सूचकांक में, उसको आज हम खत्म कर लेते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए बाबू इसमें 2 हिस्सा होता है, इसको कहते हैं LHS और ये हिस्सा होता है, इसको कहते हैं RHS। आपको मन है तो LHS लेके हल कीजिए, RHS प्रूव कर दीजिए, या RHS लेके हल कीजिए, LHS प्रूव कर दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले LHS को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं LHS। चलिए अब करना क्या है कि LHS जो हमारा है इसको कर देना है हर परमीकरण। क्या करना है? हर परमीकरण। आप लोग पढ़े होंगे, तो चलिए हर परमीकरण करते हैं। तो 1 माइनस cos a और प्लस 1 प्लस cos a, और हर परमीकरण करेंगे मतलब यहां चिन्ह चेंज कर कर ऊपर नीचे गुना कर देना। तो 1 माइनस cos a और बटा का 1 माइनस cos a। अब देखिए यहां पर प्लस था ना, तो यहां चिन्ह माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए यहां पर हल करेंगे तो देखो बउआ ध्यान से देखो, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, ये चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, याद कीजिए a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सेम चीज 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं उसका होल स्क्वायर। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहां लिख देते हैं 1 माइनस
कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे बटा में लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहा कि एक बार प्लस में एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जी हां, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए लिख दिए। अब यहां पर हम इसको ले लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम आप लिख सकते हैं, नीचे स्पेस नहीं तो हम यहां ले रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और बटा का 1 माइनस कॉस ए और बटा का साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम यहां पर ले आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और बटा का नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। क्यों? अब देखिए यहां स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, काम खत्म। अब इसको चाहे तो देखिए, अब इन दोनों के नीचे साइन हो सकता है, तो चलिए इक्वल टू करके हम आगे लिखते हैं 1 बटा साइन ए और माइनस कॉस ए और बटा के साइन ए। अब देखिए 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए के और माइनस कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कल बताएं आपको कॉट ए, कॉट ए। यही तो आपको प्रूव करना था, एलएचएस प्रूव हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, एलएचएस प्रूव हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको क्लियर नहीं है तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, आज कोशिश करते हैं 10 प्रश्नों को करने का, क्योंकि हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आज जो भी प्रश्न हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करने वाले प्रश्न को करेंगे, क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। तो चलिए पहले इस प्रश्नों को करते हैं। अब सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो हम इसको बताए थे कि 2 साइड होता है, तो हम सबसे पहले इसका एलएचएस हिस्से को लेंगे। तो हम एलएचएस साइड को लेते हैं, तो यह आपका मेरा हो गया एलएचएस साइड। अब देखिए कि एलएचएस साइड में क्या कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम एलसीएम एलसीएम। जी हाँ, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, सॉरी पहले तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यही हो जाएगा आपका एलसीएम। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बच गया cos a, और cos a को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a, और ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये इससे अगर गुना हम करते हैं, देखिए कोशिश कीजिए, इसको इससे गुना करते हैं तो क्या होगा। देखिए यहां से cos a से cos a कट गया, बच गया 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हो सकता है। चलिए अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए रहने देते हैं, प्लस का चिन्ह इसको तोड़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस में कुछ हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नीचे नीचे क्या होगा जो देखते हैं। देखिए नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको, कोई आपत्ति है? जी नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी रखते हैं इसको। अब देखिए इसको और इसको नीचे जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ध्यान दीजिए कि यहां है cos ए और यहां है साइन ए, दोनों प्लस में, तो cos स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये और ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए। क्लियर? और बटा के नीचे क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर? अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए, और बटा का नीचे क्या हो जाएगा, cos a
इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप क्लियर है यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बाबू कि देखो इस दोनों में दो को कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए दो को कॉमन लेते हैं। जब दो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 और प्लस का साइन ए, और नीचे आपका क्या है, नीचे है कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए है। अब देखिए ये से ये कैंसिल, अब आपके पास बच गया 2 कॉस ए। तब देखिए 2 कॉस ए को लिख सकते हैं 2 से के बिल्कुल लिख सकते हैं। यही हो गया आपका RHS प्रूफ। आई होप ये क्लियर होगा। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रही हैं आप, 4 तक हो चुका था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर है। कह रहा यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1, तो आपको सिद्ध करना है क्या कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पर एल है, यहां पर क्या है 1 नहीं है, एल है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि एल स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपको सिद्ध करना है 2l थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका है एल स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2l। चलिए इसको सिद्ध करते, बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। करना कुछ नहीं है, समझिए इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस का tan थीटा इक्वल टू एल। कोई आपत्ति है? नहीं है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, याद कीजिए, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला पढ़े थे ना? देखिए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो इसके अनुसार चलिए हम इसको यहां पर लगाएंगे। हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जब ये एक स्क्वायर है, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो याद कीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक बार प्लस में और सेम चीज एक बार माइनस में। तो चलिए इसको उसी स्थिति में लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा एक बार, और एक बार आपको लिख देते हैं सेक थीटा और माइनस का tan थीटा। कोई आपत्ति है? इतना बराबर क्या हो गया आपका 1। ठीक है। अब देखो ये एल है, किसका मान, सेक थीटा प्लस tan थीटा का है ना, तो इसके जगह तो हम एल लिख ही सकते हैं, बराबर इसको लिख देते हैं एल, और यहां लिख देते हैं सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर आपका कितना हो गया 1। अब यहां से इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर एल, पहले से तो यहां पर 1 है, पहले से यहां पर 1 है, एल इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। अब यहां पर देखिए दो समीकरण आपका बन गया, एक समीकरण ये 1 हो गया और एक समीकरण ये 2 हो गया। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरण से आगे हल करना है। कैसे हल करना है, तो करते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। अब कहिएगा सर 1 प्लस 2 काहे कर रहे हैं, तो हमको चाहिए सेक, क्या चाहिए सेक। यहां देखिए tan माइनस में है या tan प्लस में, अगर दोनों को जोड़ें तो tan कट नहीं जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, तो लिखेंगे यहां पर सेक थीटा और प्लस tan थीटा, और उसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो सेक थीटा और माइनस का tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां तो पहले से इसका समीकरण का है आपका एल, तो चलिए एल लिखते हैं, और यहां है आपको देखिए 1 बटा एल, यानी कि प्लस का 1 अपॉन एल। अब देखिए बाबू यहां ध्यान से समझिएगा, tan थीटा से tan थीटा कट गया, tan थीटा से tan थीटा कट गया, आपके पास बच गया 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा बराबर इधर क्या हो गया, इधर ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा एल इंटू एल, यानी कि एल स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए इधर ही गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2l, एल स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2l। देखिए आपको और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था ना, तो हमने इसको प्रूव कर चुका है।
तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, छठा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा बराबर क्यू, तो आपको सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p बटा के क्यू। देखिए आपको हल करना है इसको बाबू, इसको 3 पार्ट में हम इसको हल करेंगे। पहला पार्ट तो इसको रखेंगे, दूसरा पार्ट आपका ये हो जाएगा और तीसरा पार्ट तो प्रूव करना है जो निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि इस पार्ट को हल करेंगे बाबू, तो यहां कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 1। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दे, इसमें दोनों ओर क्या कर दें, वर्ग करने पर इस इक्वेशन को पहले हल कर लेते हैं। तो इधर कर देंगे तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर पी, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, हो जाएगा पी स्क्वायर। अब इसको देखिए, इतना बराबर आप 1 पर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी का स्क्वायर। देखिए इधर ये प्लस है, ये प्लस है, उधर जाएगा था माइनस में, आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1। आप इतना इसको हल कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां देखो, अब देखो कि सिद्ध करने वाला का एक हिस्सा हमने ले आया, सिद्ध करने वाला का एक हिस्सा ले आया, हमको दूसरा हिस्सा चाहिए। तो दूसरा हिस्सा चाहिए तो दूसरा हिस्सा इस पार्ट से आएगा, दूसरा हिस्सा किससे आएगा, इस पार्ट से आएगा। कैसे आएगा, तो देखो बाबू इस साइन कॉस में है और इस सेक और कॉसेक में, इसको साइन कॉस में बदल सकते हैं। चलिए बदल देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा और प्लस 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। अब इसके साथ ये हो जाएगा तो इधर हो जाएगा साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा बराबर का क्यू। अब देखो प्रश्न में दिया हुआ है किसका मान, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, देखो यहां पर है, क्या है, पी है, क्या है, पी है। तो इसके जगह पर हम पी लिख सकते हैं, इसके जगह पर पी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इसको पी और बटा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का क्यू। अब देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा P बराबर Q साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसके साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो लिख सकते हैं P बटा Q बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। अब देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हमारा आ गया, इसी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान अगर हम इसमें रखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो कहेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान समीकरण 1 में देने पर। तो चलिए यहां पर समीकरण 1 में देते हैं, समीकरण 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान देने पर, जब समीकरण 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान देते हैं तो क्या होता है, चलिए ये हो गया 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या है, P अपॉन के Q बराबर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको हम आप लिख सकते हैं 2PQ बराबर पी स्क्वायर माइनस 1। देखिए आपका यही प्रूव्ड करना था, हमने प्रूव्ड कर दिया, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा है? जल्दी से देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 10 क्वेश्चन को करेंगे। 7वां प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 7वां प्रश्न है जो ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। यहां कह रहा है आपका 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए इंटू tan ए। फिर आप देख लीजिए कि अंडर रूट में है, एलएचएस को लीजिए, हर परमेकरण कर डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम वही काम हम भी करते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को लेने के बाद हर परमेकरण का काम करना। तो पहले जैसे प्रश्न है उसको हम एलएचएस में लिख लेते हैं और जैसे ही लिखेंगे तो आपको करना है हर परमेकरण यानी कि इसमें गुना कर देना है ठीक चिन्ह चेंज करके। तो यहां प्लस का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि पहले से माइनस का चिन्ह था, और बटा का 1 प्लस साइन ए। बिल्कुल आप देख लीजिए जैसे उस समय हल हुआ था वैसा ही होगा, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर इसको लिख सकते हैं। सीधा सीधी हम एक लाइन में लिखते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बटा में नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपका हो जाएगा, ये तो यही रह जाएगा 1 माइनस साइन ए, और इसका आपका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रह जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर आपका होता है कॉस स्क्वायर। तो यहां पर हम सीधा लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। यहां तक आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि नीचे का भी स्क्वायर है ऊपर का स्क्वायर है, तो दोनों को लिखकर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा के कॉस ए लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर आप लोग को अब हम डायरेक्ट इसको चेंज कर देते हैं। 1 बटा कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, सेक ए और प्लस के साइन बटा कॉस ए यानी कि tan ए, tan ए। आई होप क्लियर हो गया, आपका आरएचएस प्रूव्ड हो गया, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। देखिए आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका कोई भी मैथ आपसे नहीं छूटेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो चलिए आपका यहां तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 10 क्वेश्चन जल्दी से पूरा करना। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर आ चुका है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए प्रूव करना। इस समीकरण को आप याद ही रखें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा तो डायरेक्ट आप tan ए स्क्वायर ए मार सकते हैं। चलिए इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना, करना क्या है जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और बटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इन दोनों स्थिति से हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, याद कीजिए इसको लिख सकते हैं सेक ए बटा कॉसेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए बटा कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। कैसे लिख सकते हैं इसका चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके थे, अगर यहां भी देखना है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक को लिख सकते हैं कॉस ए, और बटा में 1 अपॉन कॉसेक ए, और इसका क्या है होल स्क्वायर। जब गुना करेंगे तो नीचे का गुना ऊपर से होता है, ऊपर का गुना नीचे से होता है, यानी कि हो जाएगा आपका एक सेकंड गलती हो गया कुछ, यहां पे कॉसेक नहीं साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए। तो ये साइन ऊपर चल जाएगा तो साइन ए,
और बटा का क्या हो जाएगा cos a, या sin a बटा cos a, तो आप tan a जानवे करते हैं, तो डायरेक्ट आप इसको भी याद रख सकते हैं या फिर ये इक्वेशन याद रखते हैं। कल का सिद्ध किए थे इसको हमने पिछले एक वीडियो में, तो आप वहां जाके पिछला क्लास का वीडियो देख लीजिए, आपको डाउट जो भी होगा क्लियर, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a आंसर। तो ये आपका हो गया RHS प्रूव्ड, ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए आज का आपका अगला सवाल, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न। इस प्रश्न को करते हैं। देखिए यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको 2 प्रूव करना है। LHS को लेते हैं। अब देखिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसको तोड़ देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस यही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा। यहां LHS ले रहे हैं तो इसको लिख देते हैं। फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस का इधर को लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए cos थीटा,2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर प्लस में इधर माइनस में कट जाएगा। और आप लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कितना आसानी से हो गया, इसके भी जगह पर 1 और इसके भी जगह पर रख देंगे 1, 1 1 1 क्या हो जाएगा 2। ये हो गया आपका RHS प्रूव, बिल्कुल RHS प्रूव हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, तो चलिए हमारे साथ बने रहे 90 प्लस स्कोर करने के लिए। देखिए ये आपके बोर्ड पर 10वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार प्रश्न। देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो ये कह रहा है tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इक्वल टू आपको सिद्ध करना है क्या, सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको क्या करें कि हमको इतना आ जाए। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या आप tan स्क्वायर ए को सेक में बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए को सेक में बदल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? कि हमने पढ़ा था, याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं? tan को क्या लिख सकते हैं? देखो tan इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। LHS लेके हर कर रहे हैं बाबू। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोल दो। इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का 2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ फाई था तो हम यहाँ फाई ही लिखेंगे, फाई और फाई, सेक स्क्वायर 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, काम हो गया खत्म। अब आपको बच गया क्या, क्या बच गया, हाँ चलिए अब इसको और आगे हल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 5 और प्लस का कॉसेक स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं, लेकिन आपका LHS अभी तक RHS नहीं आया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है बाबू? इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर 5 और प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 और इंटू साइन स्क्वायर 5। अब ये देखिए, इसको
डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 को इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई और प्लस का इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए इसको इस तरफ हल करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर हम 1 लिख देते हैं और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई और इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए कि इस कॉस 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस को हम सेक लिख सकते हैं और 1 बटा कॉस सेक, 1 बटा साइन को हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉसेक स्क्वायर फाइव, कॉसेक स्क्वायर फाइव। ये लीजिए आपका RHS प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI मार लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको सेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाएं। और जैसा आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस सेशन को धीरे धीरे बढ़ाकर आपको 90 प्लस स्कोर तक पहुंचाएंगे। अब इसके बाद जो सेशन आएगा, एक और सेशन रहेगा सब्जेक्टिव का, उसके बाद एक सेशन लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आएंगे। वो आपको अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन लाइव क्लास भी हो सकता है। तो अगर आपको लाइव क्लास से जुड़ना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें लाइव क्लास जुड़ना है, तो आपको लाइव क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।